हरे कृष्णा। मन लगाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है मन क्या है, दूसरा पॉइंट मन से कैसे बचें और तीसरा पॉइंट है मन कैसे लगाएं। तो जो पहला पॉइंट है मन क्या है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है मन हमारे ही संस्कारों से बना है। संस्कार क्या हैं? हमारे पूर्व जन्म, जो हमारे पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उन कर्म फलों से हमारे संस्कार बनते हैं। तो मन हमारे संस्कारों से ही बना है। या आप ये समझो कि मन हमारे कर्म फलों से बना है। मन एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे कर्म फलों से बना है और इसको हमारी सारी कमज़ोरियाँ पता हैं, और तभी तो ये मन हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर मज़े करता है। ये उस हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें हमारा ही जो हमने जो कर्म किए हैं उसका डेटा फीड किया हुआ है, वही हमारे सामने बार बार आता रहता है और हम डिस्टर्ब होते रहते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मन के बारे में, बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, कि मन हमारा बंधु, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। और अमृत बिंदु उपनिषद में ये कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण भी है। प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि अभी मन के समान हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। और हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, हम अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस वही लेते हैं जिसकी परमिशन हमारा मन हमें देता है। जो मन करता है या मन जो चाहता है हम वही करते हैं। हम अपने मन के गुलाम बन चुके हैं क्योंकि मन हमारा शत्रु है। इस शत्रु ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इस मन से बचें कैसे? क्योंकि हमारी लाइफ के सारे डिसीज़न मेकर हमारा मन है। तो इस मन से बचने का एक सिंपल तरीका है, आसान तरीका है बचने का। वो क्या है, हमारे जो विचार हैं वो सारे के सारे विचार मन से आ रहे हैं। क्योंकि मन हमारा शत्रु है इसलिए वे विचार भी हम लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि मन को खुद ही नहीं पता कि वो अपना कल्याण कैसे करे। मन अपना कल्याण कैसे करे वो नहीं जानता, और हमारा कल्याण कैसे होगा अगर हम मन को फॉलो करेंगे तो। इसलिए मन से बचने का आसान तरीका है, जो विचार आपके मन से आ रहे हैं उनको छोड़ दो। अब कैसे पता चलेगा कि मन से कौन से विचार आ रहे हैं? तो गुरु शास्त्र और साधु ऐसा कहते हैं कि सारे विचार हमारे मन से ही आते हैं, इसलिए इन सब विचारों में दोष है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4 अध्याय और श्लोक संख्या 176, एई भालो एई मंद एई सब भ्रम, कि ये अच्छा है ये बुरा है ये भ्रम है। सब भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। सारे विचार भ्रमित करने वाले हैं, सब विचारों में फॉल्ट है। इसलिए मन से जो विचार आ रहा है, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो वो सब दोष, उसमें दोष है। इसलिए मन से आने वाले विचारों को छोड़ दो और गुरु शास्त्र और साधुओं के जो विचार हैं उनको मानो। अपने मन की मत मानो। गुरु शास्त्र और साधुओं के जो विचार हैं वो जैसा कह रहे हैं वैसा अगर हम करते रहेंगे तो इससे हमारा कल्याण भी होगा और हमारे मन का कल्याण भी होगा। अब तीसरा पॉइंट कि भक्ति में मन कैसे लगाएं। संसार में हमारा मन लग जाता है पर भक्ति में मन नहीं लगता। क्यों? इसका क्या कारण है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः, इंद्रियां इतनी पावरफुल हैं, अगर आप अपने मन को लगाना भी चाहते हो तो भी नहीं लगा पाओगे। इंद्रियां हमारे मन को खींच के संसार में ले जाएंगी।
क्यों? क्योंकि संसार में वैरायटी है और इस वैरायटी को एंजॉय करने के लिए हम फिर प्लानिंग करते हैं, तो मन फिर संसार में लग जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास भक्ति में वैरायटी नहीं है। अगर हम भक्ति में वैरायटी लेके आएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो हमारा मन लग जाएगा। अब भक्ति में वैरायटी कैसे है? आप लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनकर उस पर नोट्स बनाओ, बुक रीडिंग करो। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। कीर्तन सुन सकते हो, श्लोक याद कर सकते हो। इस तरीके से भक्ति में बहुत सारी वैरायटी हैं। और प्लानिंग भी कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे नेक्स्ट जन्माष्टमी जब आ रही है, तो उस जन्माष्टमी में मैं भगवान कृष्ण को भगवद गीता का 18वां अध्याय सुनाऊंगा संस्कृत में। आप उन श्लोकों को याद कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हो। संडे के संडे मैं मंगल आरती जाऊँगा। ये सब आप जो आपके जो मेंटर्स हैं या आपके जो काउंसलर हैं, उनसे डिस्कस करके आप प्लानिंग कर सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो? भक्ति में आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है, आप इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ऑटोमेटिकली हमारा मन लग जाएगा। अगर हमारा कोई एम होगा तो मन लग जाएगा, क्योंकि हमारी मेंटालिटी क्या है कि हम अपने एम को अचीव करना चाहते हैं। और अगर भक्ति में हमारा कोई गोल होगा, हमारा कोई एम होगा, तो मन हमारा लग जाएगा। तो ये ट्रिक है। संसार में वैरायटी है, संसार में प्लानिंग है, तो आप भी अपनी लाइफ में, अपनी भक्ति में वैरायटी लेके आओ, प्लानिंग लेके आओ। सिंपल तरीके से आपका मन आसानी से लग जाएगा। जहाँ वैरायटी है वहीं प्लानिंग है और वहीं हमारा मन लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा ही करके दिखाया। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ के लोगों को वैरायटी दी, उनको प्लानिंग दी, उनको चैलेंजेस दिए। इतनी सारी चीज़ें देगी कि उन लोगों का मन लग गया, वो सब भक्ति में एंगेज हो गए। तो जो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा है या जो प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, वो कभी भी अपने जीवन में बोर नहीं हो सकता। उसका मन आसानी से लग जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। आप वैरायटी लेके आओ अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, प्लानिंग करो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, तो हमारा मन आसानी से भक्ति में लग जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।